मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष चित समाधि देने वाला और अच्छे अच्छे संस्कार देने वाला सभी वर्ग के लोगों को, बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को और सीनियर सिटीजन्स को, सबको अच्छे अच्छे संस्कार देने वाला और व्यक्तित्व विकास की बातें बताने वाला, लाइफ स्टाइल के बारे में और हमारा जीवन किस तरीके से सर्वांगीण रूप से अच्छा बढ़े, होलिस्टिक रूप से जो हम प्रगति की ओर बढ़े और हमारे जीवन के अंदर शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले, इस तरह के सारे टिप्स बताने वाला, सूत्र बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम हम नए नए विषयों के साथ में प्रतिदिन प्रवेश होते हैं और प्रतिदिन नया विषय बताया जाता है। हर विषय सांगोपांग होता है, होलिस्टिक होता है और उसके अंदर ऐसी सामग्री डाली जाती है कि हर वर्ग के लोगों के लिए वह कुछ न कुछ शिक्षा देवे, शिक्षाप्रद हो, उसके जीवन को नई दिशा और दशा देवे। उसी क्रम में आज का हम जो विषय लेकर के प्रस्तुत हो रहे हैं वो विषय विज्ञान से जुड़ा हुआ है। आज का हमारा विषय विकास में विज्ञान का योगदान। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द, एक विकास और एक विज्ञान, हम दोनों को अलग अलग, दोनों दिशाओं को अलग अलग सबसे पहले व्याख्यायित करेंगे और किस तरीके से एक दूसरे से ये योगदान देते हैं और एक दूसरे के साथ में ये मिलकर के और ये जो है विकास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान की। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी ज्ञान के व्यवस्थित, सिस्टमेटिक उसकी व्याख्या करने को, उसको जानने को, उसको प्रतिपादित करने को विज्ञान कहा जाता है। व्यवस्थित रूप से किसी ज्ञान को जो है प्रदर्शित करना है वो विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान का युग है आज का। तो विज्ञान के युग के अंदर जो आजकल नई नई आविष्कार हुए हैं और ख़ास तौर से हमारा जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो प्रारंभ से विज्ञान की ओर अग्रेसित रहे हैं। इसीलिए विदेशी लोगों ने बहुत ज़्यादा विज्ञान के संबंधी जो आविष्कार किए। और विज्ञान जो कार्य करता है वो मैटर पे कार्य करता है, वो पुद्गल पर कार्य करता है, वो जड़ पदार्थ पर कार्य करता है। इसीलिए उनका जो क्षेत्र है, उनकी जो लेबोरेटरी है वो पुद्गल से जुड़ी हुई है, विज्ञान से जुड़ी हुई है और जो हमारा बाहरी जो परिवेश है उसके ऊपर जुड़ी हुई है। तो विज्ञान जो मूल रूप से जो है वो हमारे जीवन के अंदर जो प्रतिदिन की जो आवश्यकता होती है उन आवश्यकताओं का किस तरीके से सरलीकरण हो और बड़ी अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से वो हर चीज़ हमें मुहैया हो सके, इसके बारे में विज्ञान कार्य करता है। आप देखिए कितना 100 वर्षों के अंदर तरक्की हो गई है। आज टेलीफोन को देखिए, मोबाइल को देखिए, टेलीविज़न को देखिए और इनसे जुड़ी हुई कई कई विधाओं को देखिए तो विधाएं कितनी सुचारू हो गई है कि बिना किसी परिश्रम के जो है बहुत बड़ा कार्य जो है केवल जो है आजकल जो मोबाइल के ऊपर हैंडसेट के माध्यम से सिर्फ हाथ टच करने से हम बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। और आजकल तो ऐसे ऐसे मोबाइल पे इस तरीके से व्यवस्था हो गई है कि एक ही जगह बैठा हुआ व्यक्ति कई कंट्रीज के अंदर उन मोबाइल के माध्यम से उन्होंने अपने कंप्यूटर को जोड़ रखा है और उस कंप्यूटर के माध्यम से किस देश के अंदर क्या क्या एक्टिविटी चल रही है, जिस तरीके का उसका कार्य सॉफ्टवेयर डलाया हुआ है, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक जगह बैठ करके व्यक्ति जो 8-10 कंट्रीज के अंदर जो हैंडलिंग कर देता है। पूर्व वाला जमाना था कि हम जब विज्ञान इतना तरक्की नहीं कर पाता तो किस देश के अंदर क्या क्या चल रहा है वो हमें मालूम नहीं रहता। देश की बात छोड़िए कि हमारे पास वाले गाँव के अंदर जो क्या चल रहा है हमें जानकारी नहीं होती थी। और पहले ऊँट गाड़ी वगैरह जो है ये साधन थे, उससे साधन से जाकर के जो है वो संपर्क किया जाना था। भारत का जो आविष्कार किया जो पुर्तगालियों ने जो है वो पुर्तगालियों ने भारतवर्ष का अन्वेषण किया कि भारत कंट्री जो कैसा है, उन्होंने इस देश को ढूंढ निकाला। तो उस तरीके से पुरानी इतनी पद्धति थी, नई पद्धति तो ऐसी हो गई है कि सारा जो हमारे जो है वो ऊपर सैटेलाइट से जुड़ गया। यानी सैटेलाइट एक ऐसी विधा हो गई है, उस सैटेलाइट के अंदर जितने भी वर्ल्ड के 210 कंट्री और 7 अरब के लोग हैं उन सबको हर कंट्री का अपना अपना कोड दिया हुआ है। उस कोड के अंदर जाकर के और वो वाइब्रेशंस के माध्यम से जो है बिना किसी तार की सहायता से वो कोड के माध्यम से सारा जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चीज है वो उससे जुड़ी हुई है। यानी एक सैटेलाइट्स के माध्यम से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि आज जो है वो इसे आज के युग के अंदर जो कि प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और जो है ये लिबरलाइजेशन का युग है, प्राइवेटाइजेशन का है। और तो उस युग के अंदर जो है वो इतनी बड़ी तरक्की विज्ञान के द्वारा हुई है और विज्ञान की सहायता से आज कंप्यूटर के माध्यम से बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं। और
पूरे, अगर भारत के अंदर इतनी अभी टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ी है, लेकिन विदेश के अंदर आप जाइए, यूएसए में जाइए, कनाडा में जाइए, जहाँ बड़े बड़े विकसित देश है, उन देशों के अंदर सारी पूरी इरिगेशन करनी हो तो वो सारा कंप्यूटर के माध्यम से हो जाती है, और अगर फार्मिंग की जानी होती है तो वो उसके माध्यम से होती है, और बहुत बड़ी फैक्ट्री का संचालन होता है, उसका रिमोट कंट्रोल से एक ही जगह से जो है सारे कार्य रिमोट किया जा सकता है, और उसको टाइमिंग सेट किया जाता है, टाइमर्स लगाए जा सकते हैं। इस तरीके से खास तौर से हमारा टीवी और मोबाइल का देखिए, ये आजकल कितना व्यवस्थित रूप से हो गया है कि आज हम एक जगह बैठे विश्व के 210 देशों के अंदर कहीं भी आराम से बात कर सकते हैं, जैसे कि लोकल में बात कर सकते हैं। पुराना युग का देखिए, पुराना ऐसा युग था जो केवल क्या है, तार के सिस्टम से, टेलीग्राफ सिस्टम था, टेलीग्राफ के सिस्टम से काम चलता था, और वो बहुत धीमी गति से चलता था, और एक एक गांव में, एक एक शहर के अंदर एक ही टेलीफोन हुआ करता। उस टेलीफोन के ऊपर लोग जो लाइन लगा करके बैठे थे, जिसका नंबर घंटों घंटों तक, हमें अगर किसी भी परिजन से बात करनी होती तो हम घंटों घंटों पर तक वहाँ इंतजार करते रहते थे, बैठे रहते थे कब हमारा नंबर है, अगर बात होगी। ये तो क्षेत्र हो गया खाली टेलीफोन का। इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम को देखिए आप, फैक्ट्री के सिस्टम को देखिए आप, जो है ट्रेडिंग के सिस्टम को देखिए, और सारी हमारी शिक्षा के क्षेत्र को देखिए, और सबसे बड़ा मेडिकल क्षेत्र को देखिए आप, तो कितना बड़ा विकास हुआ है। पहले व्यक्ति को जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ये सारी विज्ञान के, मेडिकल साइंस ने जितनी तरक्की की है सारी विज्ञान के माध्यम से की है। पहले लोगों को हार्ट अटैक हो जाता था, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता था कि बीमारी क्या हुई। आजकल हर हमारे शरीर के हर अंग का डिटेल इन्वेस्टिगेशन जो है लेबोरेटरी के माध्यम से, टेस्टिंग के माध्यम से हो सकता है। ये सारे साधन विज्ञान के। अब विकास की हम बात करते हैं, विकास का अर्थ होता है कि हमारी जो भौतिक लाइफ है वो किस तरीके से आराम से हो, व्यवस्थित हो, और सुव्यवस्थित से हम पूरे समाज के अंदर, देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर आराम से भ्रमण करके और एक दूसरे से मिल करके अपना जो कार्य है वो संचालित कर सकते हैं। जिस जिस व्यक्ति का जो कार्य हो वो उस कार्य को आगे बढ़ा करके कर सके। आज हम डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे देखिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, ये मुख्य हमारी बेसिक फैसिलिटी होगी। इसके अंदर आज कितना बड़ा विकास हुआ है। हम अपनी भोजन की बात करें तो भोजन को पकाने कितने कितने साधन हमारे पास में आ गए, और भोजन किस तरीके से बनाया जाता है। आप इरिगेशन को देखिए, आप जो है वो एग्रीकल्चर को देखिए, एग्रीकल्चर जो है कितनी बड़ी एडवांस हो गई है, और किस तरीके से बीजों को जो अच्छी क्वालिटी के बीज जो है वो पैदा किए जाते हैं, और एक ही जगह पर जहाँ पर 12 महीने में एक फसल ली जाती थी, आजकल वहाँ पर 3-3, 4-4 फसलें ली जा चुकी है। सब विज्ञान का खेल है, विज्ञान की तरक्की, और इसको हम विकास कह सकते हैं। आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का देखिए, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हमारा पहले देखिए ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, यही साधन हुआ करते थे। उसके बाद के अंदर आज देखिए 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, हेलीकॉप्टर, इंजन, रेलवे का, और कितना बड़ा नेटवर्क बन गया। हिंदुस्तान का जो हमारा नेटवर्क है, 125 करोड़ लोगों की आबादी का ये नेटवर्क विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, और लगभग 50-60 करोड़ लोग जो है प्रतिवर्ष जो है वो रेलवे के अंदर जो यात्रा करते हैं। ये बहुत बड़ा जो है एक तंत्र है, और ये तंत्र क्यों हो पाया कि ये विकास के कारण हुआ है, और इस तंत्र का इतना विकास को हम डेवलपमेंट कह सकते हैं। आज एयरक्राफ्ट का देखिए कि व्यक्ति बैठा बैठा भारतवर्ष के अंदर 2-3 घंटे के अंदर कहीं भी पहुंच सकता है, और विश्व के किसी भी कोने में 12-16 घंटे के अंदर व्यक्ति बैठ करके जा सकता है। ये सारा डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए कि पहले स्थिति ये थी कि व्यक्ति को अगर किसी एक पेज को अगर मान लो उसको हूबहू लिखना होता तो अपने हाथ से लिखता था, और हाथ से लिख करके, लेकिन आजकल फोटोकॉपी की कितनी व्यवस्था हो गई है, और कितना बड़ा विकास हुआ सकता है। ये इमेजिनेबल नहीं है, ये तो हमारे बियॉन्ड जो इमेजिनेशन के बाहर है, और विज्ञान तरक्की करता ही जा रहा है। इन सब का कारण क्या है कि आज विज्ञान के नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं। उस आविष्कार से जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो हमें विकास की ओर ले जाता है। हम विकास की बात करें तो देखिए हमारा जीवन कितना सरल हो गया है। पहले व्यक्ति का जीवन कितना कठिन था, कितना परिश्रम करना पड़ता था, व्यक्ति को सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता था, और सब कुछ अपने शरीर के माध्यम से करना पड़ता था। लेकिन आजकल के व्यक्ति को सबसे ज़्यादा अपनी मानसिक अवस्था को उपयोग लिया करना पड़ता है, और उसके साथ साथ के अंदर जो है हमारा शरीर का जो योगदान बहुत कम हो गया है, बल्कि जो दिमाग का योगदान, हमारी इंटेलेक्चुअल का योगदान, हमारी बुद्धि का योगदान, हमारी विजडम का योगदान है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज के विकास के अंदर विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है।
इसके अंदर कोई दो राय नहीं। और वो इतना एडवांस्ड जो है वो आज हमारा डेवलपमेंट हुआ है विज्ञान की वजह से, वो उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। परंतु हर वस्तु के अंदर, हर चीज के अंदर अच्छाई होती है, बुराई होता है, हम इसको डेवलपमेंट भी कहते हैं। लेकिन इस डेवलपमेंट के सहारे जो हमें नुकसान किए हुए हैं वो भी हमें किसी भी चीज की समीक्षा की जानी चाहिए। समीक्षा अच्छाई और बुराई दोनों एंगल से की जाती है, नफा नुकसान से की जाती है, उसकी भलाई से और बुराई से की जा सकती है। इसीलिए हम इसकी अच्छाई और बुराई, मेरिट और डीमेरिट दोनों बातों के ऊपर जो हम समीक्षा करेंगे। हमने मेरिट की बात तो बहुत ज्यादा कर दी, अब हम डीमेरिट की बात करते हैं कि विज्ञान की इसकी तरक्की से नुकसान क्या हुआ है। देखिए आज टीवी को देखिए, मोबाइल को देखिए, आज जो संस्कृति ये पैदा होगी उससे अपराध बढ़ गए हैं। आज जो है आतंकवाद जो है बढ़ाने वाले यही साधन है, मोबाइल और जो चीजें जो आ गई हैं वो आतंकवाद बढ़ाने वाले हैं। हालांकि ये विज्ञान का दोष नहीं है, इसका उपयोग करने वाले का दोष है, क्यों इसका दुरुपयोग करके और वो बुराई चीज में जा रहे हैं। आज जितने जितने भी अपराध बढ़े हैं, जितनी जितनी हिंसा बढ़ रही है और उसके साथ साथ में जितना मिलावट का कार्य हो रहा है और वो सारा उन सब के अंदर वैज्ञानिक साधनों का उपयोग किया जा रहा है। आज देखिए इतने बड़े बड़े हैकर्स हो गए, हमारे वेबसाइट से, हमारे ईमेल है और हमारे बैंक के अकाउंट है, जब ऑनलाइन हम कार्य करते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए जो हैकर्स है उसको उड़ा ले जाते हैं, तो क्योंकि वो पासवर्ड को चुरा लेते हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं तो विज्ञान की तरक्की के साथ साथ में इसके बैड एलिमेंट्स भी बहुत पैदा हो गए हैं, जो कि है जो इसका जो है वो दुरुपयोग करते हैं और इसका विघटन करते हैं और इससे नुकसान पहुंचाते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, और भी हम जो है दुरुपयोग की बात करें या हमारे नुकसान की बात करें तो स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य देखिए कितना गिर गया। पहले मनुष्य कितना परिश्रम करता था, परिश्रम करने से उसकी शारीरिक जो है अवस्था अच्छी रहती, वो बीमार कम पड़ता था। आज देखिए कि जितनी मेडिकल साइंस ने प्रोग्रेस की है और मेडिकल साइंस ने जितनी नई दवाइयों को निकालते उससे ज्यादा बीमारियों का ग्राफ देखें, दवाई और ट्रीटमेंट का ग्राफ से जो दवाइयों का ग्राफ जो बहुत ऊंचा हो रहा है, तुम डाल हम पात यानी बीमारी और जो है दवाई के बीच के अंदर कंपटीशन चल रहा है और ये बीमारी जो है विजित हो रही, इतनी बीमारी होगी। पहले जमाने के अंदर जब विज्ञान इतनी तरक्की नहीं करता था तब हमारा पर्यावरण शुद्ध था। तो आज सबसे बड़ी जो बीमारी आने का कारण ये है हमारा पर्यावरण बहुत दूषित हो गया है। सारा पर्यावरण जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है सब चीज दूषित हो गई है। हमारा जो पानी है वो आजकल केमिकल्स डाल करके दूषित कर दिया गया है और वही केमिकल युक्त पानी जब हमारे जमीन के अंदर जाता है, अंडरग्राउंड सोर्सेज के अंदर जाता है या सरफेस सोर्सेज से जो हमको पानी जो नदियों से मिलता है, वो जो पानी जो हमें बांधों से मिलता है उसको वो भी पॉल्यूटेड हो गया। उसके अंदर कई तरह से वो जो हानिकारक जो है वो एलिमेंट्स गिर गए, यानी वो केमिकल्स गिर गए, वही हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं। उसी तरह हवा को देखिए, आज हवा के अंदर कितने कितने ऐसे वायरस फैले गए हैं जो कि संक्रामक रोग को फैलाने वाले हैं। और ये सारा जो कारण किस लिए हुआ है, विज्ञान के युग के कारण। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है और ऐसी ऐसी फैक्ट्री है जो कि जो हानिकारक पदार्थों का जो एफ्यूलेंट करती है, उनका जो विसर्जन करती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे ज्यादा हमारी फैक्ट्रियां छोड़ती है और वही कार्बन डाइऑक्साइड हम ऑक्सीजन के साथ लेते हैं। आज हमें जितनी ऑक्सीजन जो है हमारे इस कॉस्मॉस के अंदर मिलनी चाहिए, पर्यावरण के अंदर मिलनी चाहिए, वो आज हमें मिल नहीं पाती। उसके साथ में हम कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स को लेते हैं। आज दिल्ली को देखिए जहां पर 1.5 करोड़ की जनता रहती है, वहां पर सांस लेना मुश्किल हो सकता है, तो जनता वहां कैसे रहेगी। देखिए हमने सुख सुविधा के लिए साधन अपनाए हैं, लेकिन वही साधन जो आज हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम आप बस का निष्कर्ष के रूप में देखें तो हम कहना चाहेंगे कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हम ये कभी नकार नहीं सकते कि विज्ञान का जो है उपयोग है वह विज्ञान बुरा नहीं है और विज्ञान से हमारा डेवलपमेंट हुआ, लेकिन उसका जो दुरुपयोग कितना हो रहा है। आज देखिए जहां पर हम जो वेबसाइट्स के ऊपर जाकर के देखें और हमारे यूट्यूब के ऊपर देखो, चाहे आप जो है मोबाइल के अंदर देखो, इतनी भद्दी चीजें जो दिखाई जा रही है और हमारी यंग जनरेशन को देख करके कितनी बिगड़ रही है, उनके विचार कितने खराब हो रहे हैं, विचार दूषित हो रहे हैं। तो पहले व्यक्ति के अंदर विनयशीलता होती थी और गुण हुआ करते थे और वो अध्यात्म में विश्वास करता था, ईश्वर में विश्वास करता था। आज व्यक्ति में नकारात्मक भाव बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। उन सब का कारण है कि इस विज्ञान के अंदर जो साधन है वो अच्छाई के साथ में बुराई के साधन भी उतने डाले जा रहे हैं। हालांकि जो इसका उपयोग करता है गलती उसकी है, लेकिन फिर भी मानव प्रकृति होती है और खासकर से हमारे टीनेजर्स होते हैं जो जिनको अनुभव नहीं है कि हमारा
जीवन के अंदर क्या अच्छाई और बुराई है उसका वो मूल्यांकन नहीं कर पाते, उसका भेद नहीं कर पाते हैं, तो बुराई की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो वो बुराई से तरफ ज़्यादा आगे उनका जीवन बुरा हो जाता है। और आज का युवा देखिए और आपका आज हमारा बच्चा देखिए, उसको ये थ्योरी का नॉलेज तो बहुत हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें, उसके अंदर गुण होना, उसमें इंसानियत होना, मानवता होना, उसमें विनयशीलता होना, वो गुण बिल्कुल गायब हो रहे हैं, क्योंकि ये एक मिसिंग फैक्टर बन गया। शिक्षा के क्षेत्र में जब विज्ञान बढ़ा है तो विज्ञान बढ़ने के साथ साथ में पहले व्यक्ति जो हर चीज को कंठस्थ किया करता था, आज व्यक्ति इतना उसका दिमाग का बहुत कम उपयोग होता। हालांकि पहले भी जो है पूरे हमारे दिमाग की फैकल्टी होती थी जो 100% में 5-7% जो है ये उपयोग में हुआ जाता, लेकिन आज तो बिल्कुल विज्ञान के साधन इतने हो गए हैं कि व्यक्ति बिल्कुल दिमाग के उपयोग की भी आवश्यकता नहीं। आज एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी हो तो बच्चा सबसे पहले मोबाइल को निकालेगा, कैलकुलेटर निकालेगा। पहले जमाने में लोग जो है बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो है वो मौखिक कर लिया करते थे या गुणा भाग करके कर लिया करते थे। ये डिसएडवांटेज तो बहुत हुए। व्यक्ति का पहले दिमाग बहुत फर्टाइल था, अध्यात्म की तरफ था, शिक्षा जगत की तरफ था, लेकिन आज उसे रिवर्स के अंदर व्यक्ति के अंदर आज जो हम समाज में जो विघटन देख रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली का है, असहनशीलता का है, अत्याग की भावना का है, और दूसरा है कि एक दूसरे के प्रति जो घृणा की भावना है, नकारात्मक भाव है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा योगदान विज्ञान का भी हुआ, क्योंकि विज्ञान ने हालांकि दूरियां बहुत मिटा दी है। विज्ञान ने पूरे विश्व को जो है एक गांव का शेप दे दिया, एक परिवार का शेप दे दिया है, लेकिन उस परिवार में जो रहने वाले हैं वो कितने एक दूसरे से दूर हो गए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो है इन भौतिक साधनों के अंदर जुड़ गया, जड़ पदार्थों में जुड़ गया। व्यक्ति जो है चेतन पदार्थ से बात ही नहीं करता, चेतन पदार्थ से संपर्क ही नहीं रखता है, मात्र वो जड़ पदार्थ के संपर्क में आता है, और जड़ पदार्थ से इतना जुड़ गया, इतना अटैचमेंट हो गया है कि वो बिल्कुल ही चेतन से, इस तरीके से विज्ञान के साधनों से हमें नुकसान भी बहुत हुआ है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब हम अच्छाई और बुराई हमने दोनों देखी, अब हम समीक्षा करना चाहेंगे कि विज्ञान बुरा नहीं है। इसका जो है इसका दुरुपयोग जो किया जाता है, इसको एक्सेस के अंदर जो उपयोग में लिया जाता है, ये बुरा है। हमें कुछ जो है एक संतुलन बिठाना चाहिए कि विज्ञान के साधनों का भी हम उपयोग उतना ही करें जितनी हमें अति आवश्यकता हो, और उसको एकदम उसके पीछे पड़ करके 100% जो कार्य जो हम विज्ञान के साधनों के आधार पर नहीं करें। जैसे कि हमारे पास में कार है या बाइक है तो हमें कम से कम थोड़ा समय जो है पैदल चलने में निकालना चाहिए, और हमारे भोजन पकाने के जो साधन है, आजकल तो सीधा भोजन जो है अपना घर का इन साधनों से पक जाता है हमारे, लेकिन तो आज हमें उन साधनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए, कुछ हाथों को भी काम में लेना चाहिए, और कुछ जो है वो ताकि शारीरिक परिश्रम हो, उसके साथ साथ में हमारा जो नॉलेज उस चीज़ को बनाने में है, वो नॉलेज जो है हमारा एकदम जो है चित्त के अंदर हमें पूरा उसका पुनरावलोकन होता रहे, उसकी जो है रिवीजन होता रहे। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का विषय बहुत सुंदर है, समीक्षा का विषय है कि विज्ञान बुरा नहीं है, लेकिन विज्ञान के जो साधनों का एक्सेस यूज किया जाता है, उनका दुरुपयोग किया जाता है, वो बुरा है। और ख़ास तौर से हमारे विज्ञान के साधनों में भी ये देख ला, जो लोग इनपुट देते हैं, चाहे वो इंटरनेट में देते हैं, चाहे वेबसाइट में देते हैं, किसी भी साधन में जो इनपुट देने वाली एजेंसी है, उनको खास तौर से ध्यान रखना चाहिए मॉरलिटी के ऊपर, कि इनपुट के अंदर अच्छी अच्छी बातों को बताया जाए, ताकि हमारा जो चारित्रिक पार्ट है वो उसका हनन नहीं हो, हमारा चरित्र नहीं गिरे। और हम मनुष्य का जब चरित्र गिर जाता है तो सब कुछ बुरा हो जाता। कहा भी गया है कि इफ हेल्थ इज लॉस्ट नथिंग, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसीलिए हमारा विज्ञान को भी इस तरीके से प्रयोग किए जाना चाहिए, विज्ञान को भी इस तरह की सामग्री डाली जानी चाहिए कि हमारा करेक्टर वो गिरे नहीं, वो करेक्टर मेंटेन रहे। और सबसे बड़ी बात है कि आज व्यक्ति अशांत हो गया है। आज जो व्यक्ति कहने को उसको कोई शांति नहीं है, जबकि ईश्वर ने जो हमें भेजा है, हमारी सृष्टि माँ ने हमको पैदा किया है, सुखी जीवन जीने के लिए पैदा किया। सुखी जीवन का अर्थ ये नहीं कि हम बिल्कुल जो परतंत्र हो जाएं, विज्ञान के साधनों पर हो जाएं। हमें अपने शरीर का भी उपयोग करना चाहिए, अपने दिमाग का भी उपयोग करना चाहिए। हमारे 3 तरह के हैं, मन, वचन और काया है। मन जो हमारा चिंतन है, वो भी चिंतन हमारा मौलिक होना चाहिए। हमारा चिंतन मात्र जो है जड़ पदार्थ से जुड़ा हुआ, इस विज्ञान की संस्कृति से न होकर के हमारी खुद की जो निजी संस्कृति, जो भीतर की संस्कृति है, जो आत्मा की संस्कृति, जो प्रभु का भजन है या प्रभु को जो
चित्त के अंदर लाने की बात होती है, वो ईश्वर प्राणिधान करने की बात है, वो हम सब भूलते जा रहे हैं। और हमारी जो अध्यात्म का जो मूल जो विरासत थी वो धीरे धीरे गायब होती जा रही है। और आधुनिकता के रूप के अंदर हमने इसको, विज्ञान को इतना अपना लिया है कि हमारी जो पौराणिक संस्कृति, हमारे पुराने मूल्य है, वो धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। ये सब विज्ञान के कारण हुआ है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम सारांशतः हम निष्कर्ष के रूप में ये कहना चाहेंगे कि विज्ञान के साधनों का उतना ही उपयोग किया जाए जो अति आवश्यक हो और जिससे हमारा समय, श्रम और संसाधन बच सके, ऐसे साधनों का उपयोग करना चाहिए। लेकिन पूरा 100% में विज्ञान के भरोसे, विज्ञान के साधनों की तरफ नहीं जाना चाहिए। कुछ हमें अपने बुद्धि से, मन से, दिमाग से उन चीज़ों को लिया जाना चाहिए। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक बात हम और कहना चाहेंगे कि विज्ञान के द्वारा जो है सबसे बहुत बड़ा जो लाभ हुआ है कि हमारी विभिन्न संस्कृतियां जो है, अलग अलग देशों की संस्कृतियां हैं, वो संस्कृतियां एक दूसरे, उनका मिश्रण हुआ, एक दूसरों को जानने के अंदर जो हमें सहायता मिली कि विश्व के दूसरे देशों के अंदर किस तरह की संस्कृति है, उनकी वेशभूषा कैसी है, उनका भोजन कैसा है, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, ये हमें जानने का प्राप्त हुआ। क्योंकि आज हम जो, हमारे पास इतने साधन हैं कि विश्व के हर देश की संस्कृति के बारे में, हर देश के जो है वो उसका पूरा समझ, प्रोफाइल के बारे में हम जान सकते हैं, उसकी पॉपुलेशन के लगा, उसकी बसावट के हिसाब से लगा करके, और लोगों के टेस्ट के हिसाब से, वहाँ की शिक्षा के हिसाब में जानकारी। ये सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है हमारा विज्ञान से बहुत जुड़ा है। पहले इस मामले के अंदर बिल्कुल हम शून्य थे, क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं थे। तो साधन तो बहुत बढ़ गए, लेकिन साधनों का जो दुरुपयोग है, इसको रोका जाना चाहिए। जहाँ उपयोग की बात है, दुरुपयोग चालू हो जाता है। दुरुपयोग भी आजकल इतना हो रहा है कि वो जैसे देखिए, किसी का मर्डर करना हो तो व्यक्ति कहीं बैठा किस तरीके से एटम बम के माध्यम से और कुछ इस तरीके से जहरीली चीजें, जहरीली दवाओं के माध्यम से आदमी जो है किसी का जो है मर्डर कर सकता है, किसी को मार सकता है, पूरे ग्रुप को समाप्त कर सकता है। और आतंकवादी क्या, ये आतंकवाद कहाँ से जन्मा? ये आतंकवाद जब वैज्ञानिक साधनों के कारण जन्मा, क्योंकि उन्होंने उसका दुरुपयोग करा। मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि विज्ञान बुरा नहीं है, लेकिन इसके साधनों का जो दुरुपयोग हुआ है उससे मानव जाति बहुत ज़्यादा त्रस्त है, अशांत है, और मानव जाति के अंदर कोई सुख नहीं। मनुष्य को ऐसा लग रहा है कि मेरा जीवन सुबह से लेकर शाम तक जो है, या रात्रि तक, मतलब उठने से सोने तक है, बिल्कुल एक फिजिकल हो गया, एक यांत्रिक रूप से हो गया। जबकि हमारा खुद का अपना स्वतंत्र दिमाग है, स्वतंत्र सोच है, स्वतंत्र बुद्धि है, उसका हम उपयोग बिल्कुल नहीं करते जा रहे हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम संतुलन की बात करता है, पुनरुत्थान कार्यक्रम सामंजस्य की बात करता है, पुनरुत्थान कार्यक्रम जो है विकास की बात करता है। इस पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप देखते रहिए। हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है और हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, दोनों के कॉम्बिनेशन की, दोनों के सामंजस्य की और दोनों की ब्लेंडिंग की बात करता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है व्यक्ति को सुधारना, व्यक्ति के अंदर जो सुधार आना चाहिए। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, शांतमय हो, सुखमय हो, और खूब आप समाज की परोपकार सेवा करें और आगे बढ़कर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। आपके प्रति मंगल भाव।